शांति। 16 जुलाई 1969, 16 जुलाई 1969 आज अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ने, सुनने और मंथन करें। ये हम आज ज्ञान मंथन में, जो ज्ञान मंथन हम रोजाना 4 बजे से 9 बजे तक करते, इसमें आप सबसे पहले अव्यक्त मुरली सुनते हैं और उसके बाद साकार मुरली और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा होती। तो आज अव्यक्त मुरली है 16 जुलाई 1969। किसी भी कार्य में सफल होने का साधन साहस को नहीं छोड़ और आपसी स्नेह कायम रखना। किसी भी कार्य में सफल होने का साधन क्या है? साहस को नहीं छोड़ना, आपसी स्नेह कायम रखना। मधुबन निवासी भाइयों के साथ अव्यक्त बाप दादा की रूह रिहान। अव्यक्त बाप दादा की रूह रिहान आज किस लिए निमंत्रण दिया है? बाबा को बाबा कहते आज मुझे किस लिए बुलाया है? मिलने के लिए बुलाया है या और कुछ लक्ष्य है? बताओ, मैं आ गया हूं, क्यों बुलाया है मुझे? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? मधुबन निवासी गोपों को का किस लक्ष्य से यह समागम हुआ है? बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह है। तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हैं। भट्ठी में किस लिए बैठे थे? परिवर्तन के लिए। भट्ठी में किस लिए बैठे थे? परिवर्तन के लिए। तो आज परिवर्तन समारोह में मिल रहे। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है। उत्साह भी है, हिम्मत भी है। आज की भट्ठी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है। इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको कुमार का दादी को क्या क्या देखने में आता है। जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है। इस परिवर्तन के उमंग से आप क्या समझती हो? परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। तो ये पहचान देता है प्रत्यक्षता की। ये पहचान देता है
प्रत्यक्षता की। वर्तमान समय देखा जाता है कि हर एक वत्स अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं ला रहे हैं। पहले गुप्त था, जैसे सूर्य के रोशनी में सितारे छुपे हुए होते हैं। जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं। तो व्यक्त देश में आप सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। पहले से अभी एक दो को ज्यादा पहचानते हो ना। जैसे कहते हैं ना, एक स्टार में दुनिया है, लेकिन यह पता नहीं कि एक स्टार की कौन सी दुनिया है। इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है। इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है, लेकिन ये धरती के चैतन्य सितारों में एक दुनिया है। अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है। थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में तो ये संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है, वे अब प्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा। मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भक्त हैं, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी वे तो नजदीक आएंगे, और जो भक्त होंगे वे आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी है, वो अब प्रत्यक्ष रूप लेगी। जब वह प्रत्यक्षता होगी, तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब ये समय नजदीक आ रहा है, इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना। अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता हो ना। जैसे रचयिता होगा वैसी रचना हो। जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगी। रचयिता को अपने रचना का ध्यान रखना है। इस समय पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है। स्नेह और साहस, यह दो चीज देख करके हर्षित हो रहे हैं। हर एक में स्नेह और साहस है। उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। वे प्रत्यक्ष फल देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन जब फल निकलता है
तो फिर उनकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि ये फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है, स्वीकार कराना है। लेकिन ये खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को झूठा ना कर देवे। जी फल नहीं समझ में आया, बाबा क्या कह रहे? क्या? फल 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 की बहुत संभाल रखना है। हाँ, फल की संभाल करनी है। कौन सा फल? क्या होता है? बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता। कोई भी हम बीज बोएंगे, हमें इससे क्या मिलेगा ये दिखाई देता है। और हर संकल्प हमारा क्या है? बीज। हर संकल्प क्या है? बीज। तो जो हम संकल्प कर रहे हैं वो बीज है। तो उस बीज से जो हम सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? क्यों ना कुछ हमें फल मिलेगा ना। कुछ भी करने के लिए सोचेंगे, हम उसके फल को पहले सोचेंगे ना, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो फल, बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। वे प्रत्यक्ष फल देखकर हर्षित होते हैं। मैं ये काम करूंगा तो इसका फल मुझे ये मिलेगा। लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उनकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि ये फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। क्योंकि ये फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। लेकिन ये खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को झूठा ना कर देवे। माया रूपी क्या करती है चिड़िया? उस फल को झूठा कर देती है, मतलब उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं होने देती। फल जब पक जाता है तो फिर पक्षी उसको खाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ये माया भी इस फल को खाने की कोशिश करेगी। लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया? तो संभाल भी पूरी करनी है। अभी अर्जुन फल निकला है, पूरा पक जाएगा, फिर स्वीकार करे, तब तक संभाल करनी है। फल के संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे? फल के संभाल के लिए क्या प्रयत्न करेंगे? उसका क्या साधन है? आपके पास है, जरा भी फल अगर झूठा हो गया फिर स्वीकार थोड़े ही होगा। और जो भी आपने प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति पूरी नहीं हुई तो फिर वो पूरा स्वीकार नहीं होगा ना। जरा भी फल अगर माया ने यूज कर लिया, माया ने खा लिया, फिर स्वीकार थोड़े होगा। अब उम्मीद तो बहुत अच्छी है
सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मस्तक पर क्या चमक रहा। अब यहाँ बाबा ने कह दिया सबके मस्तक पर चमकता सितारा नजर आता ही। अब चाहे कितने बड़े दूरबीन ले आओ, किसी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा नहीं दिखाई दे, जो बेहद की लाइट हो जाती, आंखें चुदिया जाती। लेकिन उसके साथ साथ आपके मस्तक पर क्या चमक रहा है? उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। ये जो उम्मीद का सितारा चमकता हुआ देखने में आ रहा है, उसकी परवरिश करते रहना। कभी भी कोई कार्य में, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना। दूसरा, आपस में स्नेह कायम रखना। तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार के नारे सुनने में आएंगे। अभी तो कभी कुछ हो रहा। जब जय जयकार हो जाती है तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी को अव्यक्त स्थिति, आप सभी को क्या होती है? अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। झंडा भी कौन सा? अव्यक्त। अव्यक्त झंडा है। अव्यक्त झंडा जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। आप सभी की अव्यक्त एक रस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। आज जो ये परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, ये अविनाशी रखना। कंगन उतारना नहीं। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वो कार्य सफल ना हो जाए तब तक उतार नहीं सकते। आगे चलकर बहुत अच्छी सीनरियां आएंगी, लेकिन वे सीनरियां आपका परिवर्तन ही नजदीक लाएगा। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जब अपनी वैल्यू का पता पड़ेगा तब वह नशा चढ़ेगा। अभी अभी क्या वैल्यू रखते हो, कभी क्या वैल्यू रखते हो, भाव में हेर फेर होते हैं। जैसे कोई चीज निकलती है तो पहले भाव थोड़ा नीचे ऊपर होता है, फिर फाइनल में हो जाता है, फिर
फाइनल में हो जाता है। अपनी वैल्यू का अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है। कभी समझते हो बहुत वैल्यू है, कभी कम समझते हो, लेकिन यथार्थ हर एक की वैल्यू क्या है वे अभी जल्दी मालूम पड़ेगा। ये मधुबन जहां आप बैठे हो, ये सारी सृष्टि के बीच में क्या है? मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। जैसे शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं और सभी चीजों से ऊंची चीज शोकेस में रखते हैं, तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है। उस शोकेस में आप अमूल्य रत्न रखते हुए हो, अमूल्य रत्न रखे हुए हो, ये मालूम है कि हम मधुबन शोकेस में अमूल्य रत्न हैं। शोकेस में जो चीजें रखी जाती हैं उसका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी शोकेस के मुख्य रत्न हो। आपको देखकर सभी समझेंगे कि अंदर माल क्या है। अगर एक बात याद रखेंगे तो शोकेस से शो करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। हर एक को समझना चाहिए मैं अकेला नहीं हूं, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है। मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। अकेला जो काम किया जाता है उसका इतना विचार नहीं रहता है। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना है। सभी आपको फॉलो करेंगे। जो भी सेकेंड सेकेंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार आपके जो भक्त और प्रजा है उनमें भरता जाएगा। जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है तो कितनी संभाल करते हैं, क्योंकि माँ जो करेगी, जो खाएगी, वे संस्कार बच्चे में भरेंगे। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख हमारी प्रजा और हमारे द्वापर से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे। मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी, मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। इसलिए हमेशा लक्ष्य रखो कि हम अभी अकेले नहीं, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी है। माँ बाप जब अकेले होते हैं तो जो भी करे लेकिन अपनी रचना के सामने होते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। तो आप भी रचयिता हो, जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। कौन सी जिम्मेवारी?
जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है। फिर कोई की छोटी दुनिया है, कोई की बड़ी दुनिया है। समारोह किया ही इसलिए जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। यह समारोह भी इसलिए है। आज का दिन यादगार है। समारोह में निशानी दी जाती है। समारोह में निशानी दी जाती है ना। बाप दादा कौन सी निशानी देते हैं? बाप दादा दो बातों की सौगात देते हैं। पैसे वाली चीज नहीं देते हैं बाबा, ये याद रखना। दो बातों की सौगात देते हैं, खास मधुबन वालों को। शिक्षा तो मिली है कि साहस और स्नेह नहीं छोड़ना है। सौगात क्या दे रहे हैं? एक ही लगन में हर वक्त रहना। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। नंबर 2, एका नामी में रहना। एक होता है एक नामी और होता है एका नामी। कै के साथ आ की मात्रा और आधे ओ का निशान दिखाई दे ऊपर तो होता है बचत वाला। और खाली एक नामी लिखा हो, आका डंडा ना लगाया गया हो, तो वो हो जाता है एक नामी। एक की याद और एका नामी बचत, ये दो सौगात आज का के समारोह की। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे, लेकिन एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ये है मनसा की बात। और एका नामी है कर्मणा की। तो मनसा और कर्मणा दोनों ही ठीक रहे तो वाणी ठीक रहेगी। ये दो बातें खास ध्यान पर रखनी है। जैसे साकार रूप में भी देखा ना कि एक लगन और एका नामी। इसलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे? कम खर्च बाला नशी। एका नामी के साथ ये मंत्र भी नहीं भूलना। एका नामी भी हो, साथ साथ जितनी एका नामी उतना ही प्राक दिल भी हो। प्राक दिल में एका नामी समाई हुई है, समाई हुई हो। इसको कहा जाता है काम खर्च बाला नशी। काम खर्च बाला नशी। आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? कहते हैं ना कि जिनके घर में बहुत मेहमान आते हों वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो।
तो तुम कौन हो? एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो, क्योंकि सभी से ज्यादा मेहमान यहाँ आते हैं, लेकिन मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार भी करनी पड़ती है। मेहमान नवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा ही मेहमान हो जाए। आप की मेहमान नवाजी उनको सदा के लिए मेहमान बना दे। बाप दादा साकार में ये करके दिखाते थे। एक दिन की मेहमान नवाजी में पूरे जीवन के मेहमान बनाना, ऐसी मेहमान नवाजी करनी है। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। अच्छा, इस क्लास के अंदर सभी से ज्यादा पुरुषार्थी कौन है? नंबर 1 कौन है? 1 2 से सभी, 1 2 से सभी अच्छे। ये तो कमाल है। यही ग्रुप है जो सभी ने नंबर 1 नंबर उठाया है, क्योंकि कोई ने किसी बात में विशेष पुरुषार्थ किया, कोई ने किसी बात में किया, इसलिए सभी नंबर 1। इस ग्रुप ने ये नंबर 1 का ठप्पा अपने ऊपर लगाया। ये नंबर 1 का ठप्पा नहीं भूलना। मुख्य 4 बातें नहीं भूलनी है। एक तो शिक्षा जो बाबा से मिली है, दूसरा सावधानी जो बाबा ने दी है, ठप्पा और 1 2 को आगे कर उन्नति को पाना। एक दूसरे को आगे करो, पहले तुम और पहले तुम। ये 4 बातें कभी भूलनी नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।